तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के क्रम में हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखते हैं। यहाँ तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए। तो इसमें 4 भाग दिए गए हैं। नंबर 1 है 1/√7, सेकेंड है 1/√7 माइनस √6, थर्ड है 1/√5 प्लस √2, और फोर्थ वन है इसका 1/√7 माइनस 2। तो ये 4 पार्ट्स हैं इसके। इनको हमें क्या करना है, जैसा कि बताया गया है इसमें हरों का परमेयीकरण। तो हर, अब जैसे ये भिन्न में है, फ्रैक्शंस में है, ये देखिए ये चारों पार्ट जो है हमारे फ्रैक्शंस हैं। और फ्रैक्शंस में क्या होता है, एक इसकी जो ऊपर वाली संख्या होती है वो अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर। जैसे ये 1/√7 है, तो यहाँ 1 जो है हमारा अंश है और ये √7 हर है। तो यहाँ पर इस हर को ही कहा गया है कि परमेयीकरण कीजिए। अब ये परमेयीकरण क्या होता है, देखिए परमेयीकरण ये संख्याएं होती है जो कि परमेय संख्याओं के बारे में पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। उसका विस्तार से संख्या पद्धति में परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के बारे में हम जानते चले आ रहे हैं। तो वही है यहाँ पर। तो ये जो संख्याएं हैं ये अंडर रूट में है और ये एक तरह से अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सारी संख्याएं जो है अपरिमेय हैं। जैसे कि √7 है, √7 माइनस √6 है, और ये √5 प्लस √2। यहाँ पर भी देखिए √7 माइनस 2 है। तो √7 तो अपरिमेय है, लेकिन ये जो 2 है ये परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या होता है, जब भी कभी अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को घटाते हैं या जोड़ते हैं तो उसमें हमको जो है अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये इन सभी फ्रैक्शंस के, सभी भिन्नों के जो संख्याएं हैं भिन्नों की, वो हमारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो उनको हमें परिमेय संख्याओं में बदलना है या कन्वर्ट करना है। जैसे कहा गया है परमेयीकरण कर, तो इसी को कहते हैं परमेयीकरण करना। मतलब अपरिमेय संख्याओं से जो इनके हर हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याओं को ही हमको परिमेय संख्याओं में बदलना है। तो यही करना है इसमें। तो इसका जैसे पहला पार्ट देख लेते हैं, इसका हल ये है 1/√7। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें होता क्या है कि जो इनके हर हैं उनके, अब जैसे ये √7 है, तो इसमें क्या होता है कि इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए, ये अपरिमेय से परिमेय संख्या में बदलने के लिए इसको करेंगे हम √, हटाएंगे इसका। जब √, हट जाएगा तो ये हमारे 7 प्राप्त होगा, जो कि हमारी परिमेय संख्या होगी। तो इसके लिए करते क्या है कि जैसे ये √7 है, तो अब कोई भी संख्या दे रखी है √, पे है, अगर उसी संख्या को, जैसे √7 है तो इसकी सेम नंबर से, इसके √7 से ही गुणा करा दिया जाए तो ये हमारा जो है परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे किया गया, देखिए अच्छा, अब ये चूंकि भिन्न है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जब भी कभी किसी संख्या से गुणा या भाग कराया जाता है तो उसके अंश और हर दोनों में कराया जाता है उसी नंबर से, सेम नंबर से, और अलग अलग नंबर से नहीं, सेम नंबर से कराया जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए 1/√7 को हम जो है इसको चूंकि हर को कन्वर्ट करना है अपरिमेय से परिमेय संख्या में, तो जो नंबर है हम उसी नंबर से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, गुणा करा रहे हैं, इसके अंश में भी और हर में भी। तो यहाँ पे देखिए अंश में हर करने पर क्या होगा, 1 × √7, और हर में √7 × √7 हो जाएगा। तो अब चूंकि दो संख्याएं जो होती हैं वो √, पे रहती है, उगड़े में रहती है, तो सेम मूल संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर √7 × √7 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 7 में, जिसमें कि √, हट जाएगा। तो ये आपका हो गया। अच्छा, ये ऊपर वाली संख्या जो अंश में है वो 1 × √7 ही रहेगा, क्योंकि 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये √7/7 जो है हमको प्राप्त हो गया, जो कि हमारी ये क्या है,
है तो ये अपरिमेय संख्या ही अभी भी, लेकिन इसका जो हर है वही हमारा जो है परिमेय संख्या में कन्वर्ट हुआ है, और वही यहाँ कहा जा रहा है कि हरों को परिमेय संख्या में बदलिए। अब इससे बदलने से ये नहीं हुआ कि हमारी पूरी संख्या जो है वो परिमेय संख्या में बदल गई ना, क्योंकि अंडर रूट इसका जो अंश है वो अंडर रूट 7 ही है अभी, तो वो परिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है ये। और एक परिमेय अपरिमेय संख्या में जब दूसरी परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो वो अपरिमेय संख्या ही रहती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ केवल ये देखना है इसका जो हर है वही परिमेय अपरिमेय से परिमेय में बदलना है। तो इस तरीके से ये इसका हर जो है अपरिमेय से परिमेय में बदल गया। अब इसका सेकंड नंबर भी देख लेते हैं यहाँ पर, ये 1/√7 माइनस √6। तो यहाँ पर क्या है, देखो जैसे यहाँ किए थे तो यहाँ देखना है हमको ये √7 माइनस √6 है, तो इस तरीके की जो संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं भिन्नों में, तो उनको इसका जो हर है इसको हमें कन्वर्ट करना है अपरिमेय से परिमेय संख्या में। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमको दिख रही है संख्या माइनस √7 माइनस √6, तो यहाँ इसी सेम नंबर से हम इसमें भी गुणा कराएंगे, लेकिन इसका जो चिन्ह होगा वो जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वाली संख्या लेंगे हम। तो अतः यहाँ देखिए अंश तथा हर में √7 प्लस √6 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ हमको एक सर्वसंख्या बनानी होगी और उसी सर्वसंख्या से मेल खाते हुए संख्या को रखेंगे। तो जैसे कि यहाँ √7 प्लस √6 से गुणा करेंगे तो दोनों में करेंगे, अंश में तथा हर में दोनों में कर रहे हैं कि 1 इंटू √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6। √7 माइनस √6 तो ये पहले वाला ही संख्या है, और इसमें जब गुणा करा रहे हैं तो यही है हमारी √7 प्लस √6। इससे जब गुणा कराए तो क्या होगा कि ये हमारी जो है सर्वसमिका से समतुल्य है, सर्वसमिका के बराबर है। जैसे कि ए सर्वसमिका है हमारी a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो इस तरीके से ये बन रही है सर। तो अब ये समझ लीजिए ये a है, √7 a हो गया हमारा, और √6 जो है हमारा b हो गया। तो ये इस तरीके से अब एक बार जोड़ा जाता है, एक बार जब घटाया जाता है आपस में गुणा होती है दोनों की, तो वो जो है हमारा a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर के बराबर बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ बन रहा है। देखिए अब इसको खोला गया तो ये आया, इसको शार्ट में किया गया तो ये आया। तो इस तरीके से ये इसको इस रूप में लिख लेते हैं, इस सर्वसमिका के रूप में लिख लेते हैं। तो ये आपका आ गया √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ऊपर वाली संख्या जो है वो अंश वाली जो √7 प्लस √6 जो है ये 1 से गुणा हो रही है तो वो सेम संख्या आ जाएगी। तो आपकी यही आ गई √7 प्लस √6 अपॉन √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या है खोल लिए, इस ब्रैकेट को आप इसको खोल लिए तो ये क्या हो गया, संख्याओं को ये 2 बार गुणा करा दिया, इसको खोला तो ये 2 बार गुणा होगा √7 इंटू √7। और यहाँ पर देखिए ये चिन्ह गलत लग गया है, ये आपका माइनस का होगा यहाँ पर। हाँ तो ये हो गया आपका √6 माइनस √6 माइनस √6 इंटू √6। तो अब जब इसकी आपस में गुणा कराएंगे तो देखिए क्या होगा, ये तो अंश जो है सेम रहेगा, और ये √7 इंटू √7 जो सेम संख्याएं हैं और रूट में है तो हमको √7 ही प्राप्त होगा जो यहाँ पर है, और माइनस √6 इंटू √6 है तो ये भी जो सेम नंबर 6 प्राप्त होगा हमको। और ये इसमें 7 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो 1 क्योंकि अब ये लिखा नहीं जाता इसलिए √7 प्लस √6 हमारा बचा, यही हमारा आंसर है। तो ये परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया। जो नीचे हमारा आया था हर, वो हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है, अगर 0 आएगा तो फिर तो इसका क्या मतलब है कि परिमेय संख्या करने के लिए हमको 0 नहीं रखना है, बल्कि इसमें यहाँ पर 1 आ ही रहा है। तो 1 हमारा इस तरीके से ये परिमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
ये भी इसी तरीके से है जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड था। तो इसमें क्या है कि 1/√5 प्लस √2। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारी संख्या यहाँ प्लस की होती है तो हमको उसका अपोजिट चिन्ह वाला लेना होता है संख्या को। जैसे यहाँ प्लस था तो अब ये √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी वो संख्या लेंगे जो कि यहाँ प्लस की बजाय माइनस की हो जाए। जैसे यहाँ माइनस था तो हमने प्लस की संख्या ली थी √7 प्लस √6। तो अब यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे √5 माइनस √2, उससे अंश और हर में दोनों में गुणा कराएंगे। तो वही यहाँ किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर अंश तथा हर में √5 माइनस √2 से गुणा करने पर, तो हम अंश चूंकि हमारा 1 है 1 है तो 1 से √5 माइनस √2 की गुणा करा दिए, और ये √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2 से गुणा करा रहे हैं क्योंकि ये प्लस में पहले से है। तो अब इसमें जो माइनस की इसलिए कराए क्योंकि हमारी जो ये जो है सर्वसंख्या बन जाए। सर्वसंख्या बन जाने के लिए इसको हमने जो है आइडेंटिटी बन जाने के लिए इसको ऐसा किया गया। अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस से कराते। तो एक प्लस एक माइनस की संख्या से जब कराते हैं तो हमारी ये सर्वसमीका का रूप ले लेता है जो कि इस प्रकार से है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इससे जो है ये मेल खा रहा है, समतुल्य हो जा रहा है। तो ऊपर वाली संख्या की क्या सेम रहेगी, 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो √5 माइनस √2 ही प्राप्त होगा हमको। और यहाँ पर जो है हमारी ये सर्वसंख्या का रूप ले लेगा तो ये हमारा जो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर का रूप हो जाएगा हमारा ये। जैसे कि ये यहाँ पर है ये वाला, अब ये था ये रूप जो है ये वाला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला ये रूप है। अब इस ये इक्वल टू है a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वही यहाँ पर किया गया है। इसको आपको एक संख्या √5 को ले लिया गया जो कि हमारा होल स्क्वायर में है, माइनस ये वाली जो संख्या है आपकी दूसरा नंबर इसका √2 है, तो √2 को माइनस करते हुए इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। इस तरीके से अगले टर्म्स में इसको खोल देंगे। तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को खोला जाएगा तो ये स्क्वायर में है तो इसकी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी इसकी, √5 इंटू √5 माइनस √2 इंटू √2। तो अब ये अंश जो है इसका सेम ही रहेगा। यहाँ पर इसकी जो है कैलकुलेशन होगी तो क्या होगा कि √5 इंटू √5 मिलकर के ये बन जाएंगी आपकी मूल संख्या जो है 5 बनेगा, और माइनस ये माइनस आपकी जगह पे है, ये √2 इंटू √2 जो है ये इस पे रूट हट जाएगा और ये मूल संख्या आपको 2 प्राप्त होगी। अब इसमें 5 में से 2 निकाल देंगे तो आपका 3 बच रहा है, तो अंश हमारा सेम ही रहेगा √5 माइनस √2 अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो गया। और इस तरीके से ये जो है एक अपरिमेय संख्या होते हुए इसको हमने कन्वर्ट कर दिया परिमेय संख्या में, तो यही हमारा हो गया परिमेयीकरण इसका। तो इसी तरीके से फोर्थ वन देख लेते हैं इसका। फोर्थ वन में भी यही सेम टाइप है जो यहाँ भी है। तो यहाँ देखिए क्या है, 1/√7 माइनस 2 है, ये अंडर रूट में नहीं है तो जो जैसा है वैसे ही इसको हम बना लेंगे। यहाँ भी देखिए अंश तथा हर में √7 प्लस 2 से गुणा करने पर, अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट नहीं लगाइए, तो क्यों नहीं। अब चूंकि यहाँ माइनस की संख्या है तो सेम नंबर को हम प्लस में ले रहे हैं, देखिए √7 प्लस 2। अगर यहाँ प्लस होता तो इसको हम यहाँ माइनस में लेते। तो अब इस तरीके से जैसे यहाँ करते चले आए हैं 1 से, अब ये अंश हर में इसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो अंश हमारा 1 है और इसकी गुणा हो जाएगी √7 प्लस 2 से, और यहाँ हर में √7 माइनस 2 है और यहाँ इसकी गुणा हो जाएगी इसके √7 प्लस 2 से। तो अब चूंकि ये 1 से गुणा हो रही है तो ये सेम नंबर रहेगा √2 प्लस √7 प्लस 2, और यहाँ अपॉन हो जाएगा ये अंडर रूट, ये आपका ये सर्वसंख्या का रूप ले लेगा, यही a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से यहाँ करेंगे तो ये हमारा यही प्राप्त होगा, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि हमारा ये रूप है। यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया √7a, इसको मान लिया और इसको हम b मान लेंगे। तो इस तरीके से √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर,
अब इसको अगली लाइन में इसको खोल लेंगे, ये अंश सेम रहेगा और हर जो है हमारा ये इसकी 2 बार गुणा होगी, √7 इंटू √7 माइनस 2 इंटू 2। तो जब सेम नंबर्स अंडर में रहते हैं और उनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है तो हमको उसका जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो मूल संख्या ही प्राप्त होगी, जो कि है हमारी 7। और ये 2 इंटू 2, 2 जा 4 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया आगे तो ये 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। इस तरीके से अंश हमारा सेम रहेगा, √7 प्लस 2। तो इस तरीके से ये हमारा भी देखिए यहाँ जो परिमेय संख्या थी वो अपरिमेय संख्या में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ भी इसका परिमेयीकरण हो गया। तो इस तरीके से हम इन संख्याओं को, इन प्रश्नों को हल करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये हल समझ में आया होगा और ये हल समझ में आता है तो इसको क्वेश्चंस को या चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि नए नए वीडियो आगे आपको मिलते रहें। धन्यवाद।